क्या कैनन का R10 मार्क II कैमरा हमारे सामने आएगा 2025 में? सबसे पहली बात कि जी हाँ, अपडेट आना तय है क्योंकि ये एक अपडेट पैटर्न अगर आप उनके डीएसएलआर टाइम से देखो तो वो हर 2 साल में मिड टियर अपने जो डीएसएलआर्स रहते थे 650D, 700, 750D, 850D जिस पैटर्न में वो अपडेट कर रहे थे उसी पैटर्न को भी अगर वो कंसीडर करते हैं तो उन्हें अपडेट लानी चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है वो रहता है मार्केट कंपटीशन। मार्केट में अगर देखो कोई भी कंपटीटर ना रहे, एब्सेंट रहे, तब कंपनियां अपडेट को स्किप करती हैं। बट राइट नाउ वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कंपटीटर लाइक द Z52 कैमरा, तो इसको लेके तो भैया उनको अपडेट लाना ही लाना है। अगर हम सोनी की साइड में देखें तो भले ZV सीरीज के नेम पर ही उन्होंने ZV-10 II को अनाउंस कर दिया है, तो दोनों जो मेजर कंपटीटर है उनके सोनी और नाइकॉन दोनों ने ही एक अल्टरनेट कंपटीटर डाल दिया है। सो व्हाट लेफ्ट कि भाई कैनन अगर मार्केट कंपटीशन को देखें या शेड्यूल अपडेट टाइम को, उनको R10 II लॉन्च करना ही करना है ना। किस स्पेशल सिनेरियो में डिले हो सकता है? अगर देखो R7 II की भी आने की बातें चल रही हैं और अगर मार्केटिंग टीम ने डिसाइड करा कि भाई हम सिर्फ एक एपीएससी बॉडी को अभी उतारते हैं 2025 में और उसके 7 से 8 महीने के गैप के बाद हम दूसरी एपीएससी बॉडी उतारेंगे, देन ये पॉसिबल है। तो अब ये देखना है कि मार्केटिंग टीम उनकी क्या डिसाइड करती है। क्या वो R7 II को हमारे सामने लाएंगे या R10 II को हमारे सामने 2025 के ईयर एंड में लाएंगे, क्योंकि इन दोनों में से एक का आना तो 100% आप तय है समझ लो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहती है कि क्या उनकी टीम दोनों कैमरे को साथ अनाउंस करने की कुवत रखती है, यानी कि भैया हम एपीएससी फ्लैगशिप मॉडल और हम R10 II को साथ ही साथ अनाउंस करेंगे। ये तभी पॉसिबल है, टू बी वेरी क्लियर, जब इन दोनों कैमरों की कोर स्पेसिफिकेशन में एक बहुत अच्छा डिफरेंस रहे। बहुत अच्छा डिफरेंस ये कहने का मतलब कि R7 II एक बिल्कुल ही अलग लेवल की टेक्नोलॉजी को लेके आए, जिस लेवल की टेक्नोलॉजीज अभी हम R1 और R3 जैसे कैमरे में देख रहे हैं। अगर उस स्पेक्स डिफरेंस और प्राइस डिफरेंस को ये मेंटेन करने में सामर्थ्यवान है, अगर कैपेबल है, तो ये दोनों कैमरे ये अनाउंस कर सकते हैं। अगर ऐसी डिफरेंसेस ये नहीं क्रिएट कर पा रहे, इनकी R&D टीम कहीं ना कहीं वीक है और उस लेवल पे डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रही बिटवीन अ फ्लैगशिप एंड अ मिड टियर कैमरा, तो सिर्फ एक कैमरा आएगा और उसके 7 से 8 मंथ के बाद दूसरा कैमरा अनाउंस होगा। तो ये तो हो गई अनाउंसमेंट की बातें। क्या अपडेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर देखो ये काइंड ऑफ दो धारी तलवार है। ये कैनन को खुद सेलेक्ट करना है कि उनका प्राइम कंपेटिटर कौन है। यहाँ पर दो कैमरे हमारे सामने ZV-10 II और A6700 कैमरा, दोनों में ही 26 MP की सेंसर है। तो क्या वो अपने 5 से 6 साल पुराने 32 MP की सेंसर को अपने R10 मार्क II कैमरे में अलाउ करेंगे जाने के लिए और अपने R7 II को एक नई सेंसर देंगे जैसे कि बातें चल रही हैं? या फिर देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि वो उसी 24 MP की सेंसर को कंटिन्यू करेंगे और सिर्फ एक डिजिक एक्सेलरेटर यानी कि एक डेडिकेटेड AI चिप और साथ ही साथ डिजिक प्रोसेसर को अपस्केल करके डाल देंगे, यानी कि कैमरा हमें वही मिलने वाला है, सेंसर इमेज क्वालिटी हमें वही मिलने वाली है, बट ओवरऑल प्रोसेसिंग के चलते हमें एक मेजर अपग्रेड देखने को मिलेगा इंटायर कोर स्पेसिफिकेशन में। सो ये दो पॉसिबिलिटीज है। इट ऑल डिपेंड्स कि कैनन हमें कितना ही मेजर अपडेट देने के लिए तैयार है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिचुएशन उन्हें 32 MP सेंसर को R10 II के अंदर जरूर से जरूर डाल देना चाहिए। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगर आपको मार्केट में लीड करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेज प्रोसेसिंग पावर, फ्रेम रेट्स और वीडियो कैपेबिलिटी पे आपको ध्यान नहीं देना होगा। आपको इमेज क्वालिटी रेजोल्यूशंस पर भी ध्यान देना होगा। 32 MP के सेंसर को अगर R10 II में डाल देते हो, इट विल बी अ रेवोल्यूशन। और कहीं ना कहीं Z52 जो चीजें लैग कर रहा है, लाइक हाई रेजोल्यूशन थिंग, लाइक IBS, अगर उन सारी चीजों को कवर अप करके आप R10 II ले आते हो तो एक बहुत बड़ी बात होगी। कहीं ना कहीं लेंस माउंट भी अब धीरे धीरे ओपन हो रही है। वी हैव लेंसेस लाइक Sigma 18-50, Sigma ट्रैवल लेंसेस और कई सारे ब्रांड्स धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं। तो कैनन का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो सकता है अगर अगर उनकी अनाउंसमेंट पैटर्न सही रहती है कोर स्पेसिफिकेशन के साथ। तो ये था R10 II का अपडेट। वी डू होप एंड एक्सपेक्ट कि भैया ये ईयर एंड में अनाउंस हो ही जाए। अदर देन दैट इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।